इसी वक्त सेठ के यहाँ चल रहा। चलिए सरदार, आओ। राम सिंह, हमने सेठ करोड़ी मल के घर के चारों तरफ मैंने फोर्स लगा दी है। बहुत अच्छी बात है। अब और धाकड़ सिंह की क्या औकात है जो सेठ करोड़ी मल के यहाँ और डकैती डाल सके। हम उसका इंतजार करते हैं। और सुनो हमारी बात। जी सर। तुम सेठ करोड़ी मल के जो दूसरी मंजिल है तुम्हें वहां रहना है और हम सबसे नीचे रहेंगे। हाँ नीचे रहा। जैसे मैं आगाह करूंगा वहां से फौरन गोली चला देना। साहेब, बड़े साहेब, तुम नीचे रहोगे, छोटे साहब ऊपर रहेंगे, हमका बीच में कह दियो। बीच में? हाँ। वहाँ क्या करेगा? बीच वाले बिल्डिंग अब हम रह गए, नीचे वाले तुम रहे, ऊपर वाले साहेब रही हैं। क्या डाकू किसी भी तरफ से आ सकते हैं। हाँ चोरन, उनका कोई पता नहीं है, आगे से आए या पीछे से आए, इसलिए सब लोग सतर्क रहना, अन्यथा डाकू लोग हम लोगों के हाथ नहीं लगेंगे। आओ, हम यही कोठी अब बैठी, ये कोठी। ठीक है, जाओ जाओ। आओ। और साथियों, बहुत सामने दिखाई देता है और इसी वक्त चल रहा है। खबरदार, धाकड़ कदम रोक ले, बहुत खबरदार। बहुत खबरदार, धाकड़ कदम रोक ले, एक तिरपाव आगे बढ़ाना नहीं, वरना बेमौत तू मारा जाएगा, तू भागने से यहाँ नहीं जा पाएगा। मेरे कहने पर इंस्पेक्टर तुम ध्यान दो, मेरे कहने पर इंस्पेक्टर तुम ध्यान दो, तोड़कर घेरा तेरा चला जाऊंगा, अपनी किस्मत से घर के मैं बच गया, जिंदगी का तेरे रोड़ा बन जाऊं। तो देखता कैसे तू यहाँ से जा पाएगा, देखता। तो देखता तुझे यहाँ कैसे जा पाएगा, कई मुलजिम को मैंने गिरफ्तार की, मेरी गोली से वो भाग पाए नहीं, पाए जो भी बेमौत मारे जाए। बस खबरदार, चुपचाप जाओ, चले, बस खबरदार। बस खबरदार, चुपचाप जाओ, चले, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। मां मेरा कहा छोड़ दे रास्ता, वरना मुल्क के आदम को चला जाएगा। धाकड़ सिंह, अपने आप को हमारे हवाले कर दो, वरना बेमौत मारे जाओगे। मैं कहता हूँ इंस्पेक्टर विक्रम सिंह, मेरा रास्ता छोड़ दे। मैं कहता हवाले कर दे।
यहाँ से जाने न पाए। जा दो जा दो। कहाँ को जाने दे, पीछा करो। आओ तुम, नहीं तो भाग जाएंगे। आओ। साथियों, देख अपने पीछे लगी है, आओ उसे बच कर मैं यहाँ से दिखा सकता हूँ। डाकू काका, अपने आप को हमारे हवाले कर दो, वरना हम तुम्हारे हवाले हो जाएंगे। ये बता, जो मैं पूछता हूँ उसे बता। ये बता, ये तेरे साथी कहाँ पर रहते हैं? चंबल घाटी में रहते हैं। चंबल घाटी में कहाँ पर? उनके अड्डे का वहाँ गुफा रहता है चंबल घाटी में। गुफा रहता है जी। किस जगह पर? वो पहाड़ी के पीछे चंबल घाटी। पहाड़ी के पीछे अरे चंबल घाटी में। इंस्पेक्टर राम सिंह, ले चलो इसे थाने ले चलो। वहीं पर हम इससे सब कुछ कबूलवा लेंगे कि आज तक तुमने कहां पर डाका डाला है, कहां पर चोरी का माल छिपाया है। ले चलो इसे। जयराम ठाकुर साहेब। जयराम। शेखू, कहिए लम्बड़दार। क्या हो रहा था? लम्बड़दार, आपका इंतजार हो रहा था। और अब? जब तक आप आते नहीं हैं हवेली में, तब तक हमें अच्छा नहीं लगता है। और ये भी जानते हैं शेखू आप कि जब तक मैं शराब नहीं पीता तब तक मुझे नहीं अच्छा लगता। मालिक, अब मैं कहा तो गुस्साएंगे हो। मतलब? तुमसे 100 दही कहा मालिक, शराब न पिया करो, दारू पिया करो। देख शेखू, रीजन कुछ ऐसा है, कुछ मैं ऐसे सांचे में ढल चुका हूं कि बगैर शराब के मुझे मजा नहीं आता। इसलिए शराब होना आवश्यक है। तो ले आई जाए। जी हाँ। बैठो बैठो। मालिक, आधा भर मिली है, ढक्कन खोल दे। जी हाँ। मालिक, इसमें बड़ी झांट है। अबे झाग बोलते हैं उसे। हाँ, बहुत झांट है मालिक। ले मालिक, पहले तुम पिल्ली, बाद में हम पिल्ला। लाओ बंदूक हमका दे दियो मालिक। मालिक पहले आप हमारा मालिक है, पहले तुम पिल्ली, बाद में हम पिल्ला। अबे पिल्ली पिल्ला नहीं, पहले हम पी ले, बाद में तू पी ले। आप हमार मालिक आओ कि ना आओ? जी हाँ, वो तो है। हमारा लम्बड़दार आओ, पहले हमारा लम्बड़दार पिल्ली, तो बाद में हम पिल्ला। पागल, मैं पिल्ली हूँ। मालिक, पहले तुम्हारे सामने हम पी सके थे। हाँ, सीधा सीधा बोल। मालिक, आज तुम बहुत जामत हो। जमता हूँ कि हाँ,
यह जीव कहा था मालिक कि आज तुम्हारे हम ले क्या चीज है? फूटू मालिक, फूटू फूटू मालिक। या मालिक जाई गाड़ मोट ले। शराब पीने के बाद तू तो जानता है ना कि मुझे किस चीज की जरूरत पड़ती है। हाँ मालिक जानी तो ठकुराई नहीं घर में। आज के बाद उस मनहूस का नाम मत लेना, समझ रहा है? जी जी जी। क्योंकि केवल एक ही रीजन है, जिस दिन से मेरी शादी हुई है उसके साथ, उसी दिन से मेरा साथ ये शराब देती। झंडू बोलिए। अल्लाह पिला दे अब साकिया, ला पिला दे अब साकिया, पैमाना पैमाने के बाद ला पिला दे।
इस समय मौसम बना है। जी हाँ मालिक ठाकुराइन मलकिन आई है, अब लेकिन उसकी बात मत कर। मालिक वो बहुत परेशान रहते हैं। वो चाहे जितना कुछ परेशान रहे, वो घर छोड़ के चल जाए या मर जाए, मुझसे कोई मतलब तो मालिक हम से अकेले नौकरी ना हो पाए कि तुहरे लगे रही और घर में काम करी, खाना बनाई, चाहो बनाई। तो एक काम कर, कोई नौकरानी की तलाश कर, लेकिन बार बार ठकुराइन ठकुराइन ठकुराइन। आज के बाद ठकुराइन का नाम मेरे सामने मत। तो मालिक हमारे साथे नारायणपुर चलो, एक जने हमें उनके यहाँ चलो, नौकर ले आई चले। हाँ ये बात तुमने सच। हूँ तय 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 कह लियो। कदाचित ऐसी बात है तो कोई भी नौकरानी ढूंढ सकता है, तनख्वाह देना मेरा काम है, लेकिन शर्त एक होगा। हाँ 18-20 के बीच में होना चाहिए। नहीं चलो यही लागे देख लियो, बाद में शिकायत वाला काम न रहे। वादा? हाँ। और यूं तो अब अच्छा नहीं है दिल किसी का तोड़ना, यूं तो अब अच्छा नहीं है दिल किसी का तोड़ना। कौन पूछेगा तुझे, कौन पूछेगा तुझे ये हुस्न ढल जाने के बाद। या भगवान, मैं दूर दूर तक गया लेकिन मुझे काम भी कहीं नहीं मिला। और मेरी बहन कही थी भैया घर में ना आटा है ना चावल है, कुछ नहीं है और मुझे भूख भी लगी है। मेरी बहन पता नहीं कहाँ है, अभी तक नजर नहीं आई। मैं उसका इंतजार करता हूँ। भैया भैया, बहन आप कहाँ तो गई थी? आप तो गए थे राशन लेने के लिए बाजार, और आप खाली हाथ आए हैं। बहन एक पैसे नहीं मुझे मिले, ना कहीं काम मिला, तो मैं कैसे लाता। पर भैया आज घर में खाना बनाने के लिए राशन नहीं है। क्या बहन घर में राशन नहीं है? नहीं। बहन बता मैं क्या करूं। मैं तो गया था कहीं काम करूंगा, जो पैसे मिल जाएंगे फिर उसका राशन लेकर आ जाएंगे। तो क्या हुआ? लेकिन ना मुझे काम ही कहीं नहीं मिला, इसलिए मैं दूर दूर तक भटक कर वापस चला आया। भैया अगर आप काम नहीं करेंगे, ऐसे ही हम घर में बैठे रहेंगे तो घर का खर्चा चलेगा कैसे, हमारा जीवन कैसे यापन होगा। बहन ना मालूम भगवान मुझसे इतना क्यों रूठ गए कि माँ और बाबूजी जब से मरे तब से मेरी तकदीर बहन भाई की फूट गई। बहन भैया माँ बाबू जब से मरे फूट गई तकदीर।
जहाँ भी जाता हूँ लोग कहते हैं यहाँ कल आ जाना, काम मिल जाएगा। मैं वही भागता हुआ जाता हूँ। जिस वक्त वहाँ पर पहुँचता हूँ तो बोलते हैं यहाँ मैंने दूसरा आदमी रख लिया। वहाँ से फिर वापस लौट आता हूँ। काम कहीं मिलता नहीं, समय बड़ी गंभीर। भैया मैं क्या करूं, अब कहाँ जाऊं? पर भैया ना करी जब यहाँ कोई मिलती नहीं, तब तो रहना यहाँ का बेकार है। इससे अच्छा है बम्बई में चल कर रहे। कितनी मीले चले कितना रोजगार है। भैया ऐसा करते हैं, जब यहाँ काम ही नहीं मिलता तो रहकर करेंगे क्या? हम तो भूखों मर जाएंगे। बहन, जब अगर मुकद्दर ही साथ न दे तो बम्बई क्या, जहाँ भी चले जाएंगे वहाँ भी यही हाल रहेगा। क्या वहाँ मिल जाएगा? नहीं बहन, नहीं। भैया फिर क्या करूँ, मैं भूख बहुत लगी है। बहन मैं भी हार गया, मजबूर हूँ, क्या करूँ? हाँ बहन देख, अगर पड़ोस में काकी के यहाँ अगर कुछ थोड़ा सा अटल मिल जाए तो तू जाके ले आ। अच्छा भैया, पर भैया आप एक बात जान लीजिए, जब घर में नहीं होता तो बाहर भी नहीं मिलता है। फिर भी अगर आप कहते हैं तो एक बार जाकर देख आती हूँ, शायद कहीं कुछ मिल ही जाए। जाकर ये भी बता देना कि मेरा भैया भी भूखा है, सारा दिन भटकता रहा। अच्छा भैया आप बैठो, शायद दया आ जाए, वो मदद कर दे। आप बैठो, मैं अभी जाती हूँ पड़ोस वाले काके के यहाँ।